तो याद ये रखना है एग्जाम के लिए कि किस भाषा की कवियत्री है कमला दास। पता है किस भाषा में लिखा है इन्होंने? है? एक आदमी बोला मलयालम। आप नहीं पढ़े हैं इनके बारे में? मलयालम भाषा में इन्होंने लिखा है। सवाल है मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल। मलयालम, तमिल और तेलुगु। तेलुगु कहाँ है? साउथ। साउथ कौन राज्य है? हाँ, हैदराबाद में तेलुगु। और हैदराबाद की हिंदी बड़ी फेमस हिंदी है। अभी ओवैसी साहब बोलते हैं हैदराबादी उर्दू। सुनते हैं आप लोग भाषण में? एक इतना उर्दू घुमा घुमा के बोलता है एकदम। हाँ, तो लोगा का कहेंगे? लोगा हैदराबाद का स्पेशल बिरयानी और भाषा। देखते हैं जहाँ बिरयानी की दुकान है हैदराबादी लिखा होता है। तो ये जो लेखिका है, एक पॉइंट जरूर याद रखना है कि इनकी भाषा है मलयालम में लिखा है, और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये उसका ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में। तो दादी से तो सबको बहुत प्रेम होता है। दादाजी से है? दादाजी किसी के है? नहीं है। कमला दास नाम रहेगा याद। कह रहे हैं कि देयर इज ए हाउस। देयर इज ए हाउस मतलब एक घर है। एक घर है। नाउ फार अवे। फार अवे का मतलब दूर हो जाता है। एक ऐसा घर है जो अब बहुत दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। जहां वंस, वंस मैंने क्या हो जाएगा? एक बार। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। वंस अपॉन ए टाइम इंग्लिश में होता है एक समय की बात है। तो देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे। एक ऐसा घर है जो अब दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। जहां मुझे प्यार रिसीव हुआ था। मतलब मुझे प्रेम मिला था उस घर में। दैट वुमेन डाइड। दैट वुमेन डाइड यानी वो महिला, वुमेन औरत को कहते हैं, वो औरत मर गई जो उस घर में रहती थी। मेरी दादी अब जिंदा नहीं है। दादी क्या हो गई? मर गई। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस। घर जो है ये साइलेंस में चला गया। साइलेंस का अर्थ होता है चुप्पी या मौन। घर शांत हो गया। स्नैक्स मूव्ड अमोंग बुक्स। अब कहानी बता रही है कि स्नैक यानी सांप, मूव्ड यानी घूमते थे, अमोंग बुक्स किताबों के बीच सांप घूमते थे जब मैं छोटी थी। आई वॉज देन टू यंग। मैं उस समय बहुत छोटी थी। टू रीड मतलब ये आप लोग पढ़ते हैं रिमूवल ऑफ टू में। आई वॉज टू यंग टू रीड मतलब मैं इतनी छोटी थी उस समय कि मैं पढ़ नहीं सकती थी और किताबों में सांप घूमते थे। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड। और मेरा खून टर्न हो जाता था यानी बदल जाता था। कोल्ड लाइक द मून। खून ठंडा हो जाता था सांप देख के, जैसे चंद्रमा ठंडा होता है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। अब यहां से वो कह रहे हैं कि हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है? ये ट्रांसलेशन है।
हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, कितनी बार मैंने सोचा वहां जाने के बारे में। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडो, खिड़की की जो ब्लाइंड आईज हैं, ब्लाइंड आईज अंधी आंखें, आंख तो अंधा थोड़े, अंधी आंखें से कैसे देखिएगा। कवियत्री का कहने का मतलब है कि अब तो वहां कोई है नहीं, तो घर में क्या है, पूरा अंधेरा है, तो मेरा मन करता है कि उन अंधेरी खिड़कियों से अंदर झांकूं। अभी अभी नहीं समझ में आएगा, अभी जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं 15-20 साल बाद मन करेगा कि चलो एक बार स्कूल देख के आते हैं जहां हम लोगों ने पढ़ाई की थी। हमारा हाल वही है, अभी कभी कभी जाते हैं जहां हम पढ़े हैं, अब देखते हैं भाई हम लोग कैसे थे उस समय, अब देखिए कैसा बदल गया है। तो कवित्री कह रही है कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, कितनी बार मैंने सोचा वहां जाने का। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, खिड़की की अंधी आंखों से मैंने झांकने की कोशिश की। समझ में आ गई बात। खिड़की के अंदर कुछ दिख नहीं रहा है, कमरे में लाइट होगा तब नहीं दिखेगा, तो मैं उन खिड़कियों से झांकना चाहती हूँ। या जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, फ्रोजन का मतलब फ्रिज से बना है, फ्रोजन, फ्रोजन हो गया जमी हुई। हाँ, जमी हुई हवा तो जमती नहीं है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि ठंडियों में जब खूब तेज हवा चलती थी और ऐसा लग रहा है कि शरीर जम रहा है, तो मैं वो उसको सुनना चाहती हूँ, उस हवा को, वो ठंडी हवा। और इन द वाइल्ड डेस्पेयर, या बहुत डेस्पेयर में, डेस्पेयर का अर्थ होता है निराशा, या निराशा में, पिक एन आर्मफुल ऑफ, इसमें कुछ छूट गया है, पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर, आर्मफुल ऑफ डार्कनेस। हाँ छूट गया, कोई बात नहीं, ये छूट गया है, डार्कनेस। यानी मैं क्या लाना चाहती हूं, पिक करना यानी चुनना, एक मुट्ठी अंधेरा मैं वहां से उठाना चाहती हूं। टू ब्रिंग इट हेयर, कह रहे कि वहां से मैं अंधेरे को उठा के लाना चाहती हूँ, और कुछ नहीं है, अगर अंधेरा है तो अंधेरे को लाना चाहती हूँ वहां से जहां मेरा बचपन बीता है। और इस अंधेरे को कहां रखना चाहती हूं, तो यहां से लिखा हुआ है, बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, मेरे बेडरूम का जो दरवाजा है वहां मैं उस अंधेरे को रखना चाहती हूँ। लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, ब्रूडिंग डॉग का मतलब हो गया चिंता मग्न, सोच मग्न, जैसे कुत्ता बैठा होता है खूब सोच रहा है, मेरी भी स्थिति यही है। तो मैं वहां से एक मुट्ठी अंधेरा उठा के लाना चाहती हूँ। अंधेरा ले उठा के, ये भावनाएं हैं अंदर की। यू कैनॉट बिलीव डार्लिंग, मतलब आप ये विश्वास नहीं कर सकते हैं, डार्लिंग माने प्रिय आदमी। ऐसे डार्लिंग जो बोल रहे हैं वो नहीं है डार्लिंग, ये डार्लिंग दूसरा डार्लिंग। हाँ, लेकिन अब गांव में कह रहे लोग, बाप रे, इंग्लिश में डार्लिंग का वो मीनिंग है ही नहीं। इंग्लिश में होता है कि जो भी आपको प्यारा लग रहा है वो आपका डार्लिंग है। जैसे बच्चा बहुत प्यारा है, पापा डार्लिंग, मम्मी डार्लिंग भी होती है, लेकिन यहाँ डार्लिंग एक होगा, दूसरा डार्लिंग नहीं है। तो बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, मैं क्या, तो हाँ, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं डार्लिंग, कैन यू, कैन यू, क्या आप बिलीव कर सकते हैं, क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं ऐसे घर में रहती थी, ऐसे घर में रहती थी, एंड वॉज प्राउड, आगे का लिखे नहीं है तो लिख लीजिएगा,
और मुझे बड़ा प्राउड महसूस होता था इस घर में। क्या समझे? टूटा फूटा जैसा भी घर था, मुझे इस घर में बड़ा गर्व था। एंड लव्ड, और मुझे यहाँ प्रेम मिला। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, कह रहे कि अब मैंने अपने वे यानी अपने रास्तों को लॉस्ट कर दिया है, खो दिया है। नहीं समझे बात? चलिए हम समझाते हैं। अब रास्ते अलग हो गए। अब वो प्रेम मोहब्बत वाली बात नहीं है, अब तो पैसा कमाने वाली बात आ गई है। एंड बेग नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर्स, मैं अब इस प्यार को तलाश कर रही हूं स्ट्रेंजर लोगों के पास। स्ट्रेंजर माने क्या होता है? जो प्रेम मिला मुझे, अब वो प्रेम देने वाला कोई है नहीं, वो औरत मर गई। इस प्रेम की तलाश मैं अजनबियों के पास कर रही हूं। टू रिसीव लव, कि मुझे प्रेम मिले, एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, थोड़ा बदल के ही मिले लेकिन प्रेम मिले। गाना गाता है हिंदी फिल्म में, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। सुने? झूठा ही सही, कहता है बाद में झूठा ही सही। देवानंद का गाना है, बहुत फेमस गाना है। अब ये गाते हैं हम, अब बता रहे हैं कि हाँ ऐसा है। जो लेखिका कह रही है वो है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। गा देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो कह रही है कि मुझे वो प्रेम चाहिए। हालांकि चलिए, मैं अब कुल मिला के बात क्या है, लेखिका कह रही है कि एक घर है जो अब बहुत दूर है, वो औरत मर गई, सांप घूमते थे जब मैं छोटी थी, अब मैं वहां जाना चाहती हूँ, उनकी अंधी खिड़कियों से झांकना चाहती हूँ, और वहां से एक मुट्ठी अंधेरा उठाकर लाना चाहती हूँ, उसको अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे रखना चाहती हूँ। नहीं होता है कि जहां से आपका बहुत लगाव हो, तो लोग तो वहां कई बार जो लोग इंग्लैंड वगैरह जाते हैं, यहाँ से मिट्टी ले जाते हैं इंडिया से, ये मिट्टी याद रहेगी हमारे देश की मिट्टी लेके आए हैं, ठीक है ना। तो कह रहे कि सांप घूमते थे और मेरा खून ठंडा हो जाता था चांद की तरह। कितनी बार मैंने सोचा वहां जाने का, उन ब्लाइंड खिड़कियों से झांकने का, या वो जो फ्रोजन एयर है, जमी हुई हवा है, उसको महसूस करने का, सुनने का, या निराशा में वहां से एक मुट्ठी अंधेरा उठा के लाने का, और इसे अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे रखने का दिल करता है ना। हाँ, अब कह रहे कि मैं प्रेम की तलाश कर रही हूँ स्ट्रेंजर्स के यहाँ। वही बात है, झूठा ही सही, प्रेम कर लीजिए थोड़ा सा, झूठा ही सही। हाँ, यू कैनॉट बिलीव डार्लिंग, अंत में कह रहे कि आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि मैं ऐसे घर में रहती थी। एंड वॉज प्राउड, मुझे बड़ा गर्व था। एंड लव, मुझे प्रेम किया गया। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, अब मैंने अपने रास्ते लॉस्ट कर दिए हैं, खो दिए हैं। एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव, अजनबियों के दरवाजे पे मैं प्यार मांग रही हूँ कि मिले, कम से कम थोड़ा स्मॉल चेंज में ही मिले, थोड़ा बदल के ही मिले, प्रेम तो मिले, और प्रेम कहीं मिल नहीं रहा है। यही पोएम है। अब इसका ट्रू फॉल्स बनाइए, इस्माइल आइए, इसको लिखिए पूरा। इलेक्शन में कुछ खास है नहीं, समझ में आया ना कि वो महिला जो थी उस घर में, उनकी ग्रैंड मदर जिंदा है, दादी जिंदा है। लेखिका किस भाषा की है? मलयालम की है।